हेलो एवरीवन, टेक स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईसी के बारे में और आईसी से पहले जो ईरा था, पहले मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी से पहले कैसे काम होता था, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। अगर आप अपना स्मार्टफोन खोल के देखते हैं या फिर आपने कई सर्किट बोर्ड देखे होंगे, उसमें बहुत छोटी छोटी चिप्स लगी होती है जिसे हम आईसी कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इतनी छोटी होती है कि आपकी उंगली के नाखून से भी छोटी हो सकती है। इसके अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईसी के आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया कैसी थी? चलिए समय में लगभग 100 साल पीछे चलते हैं। उस समय न तो आईसी थी, न ही ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था। ये क्या होती हैं? ये कांच की बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं जो आज के ट्रांजिस्टर्स की तरह सिग्नलों को नियंत्रित करती थी। रेडियो चलाने हो, आवाज को बढ़ाना हो या इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग करनी हो, हर जगह वैक्यूम ट्यूब्स का ही उपयोग होता था। लेकिन इनके साथ कई समस्याएं भी थी, जैसे कि ये आकार में बहुत बड़ी होती थी, बहुत ज्यादा बिजली खाती थी, काफी गर्म हो जाती थी और अक्सर खराब भी हो जाती थी। उस समय का एक साधारण रेडियो खोलकर अगर देखें तो उसके अंदर कई वैक्यूम ट्यूब दिखाई देती होंगी। फिर आया कंप्यूटर का युग, वर्ष 1946। इसमें बनाया था एनिएक नाम का एक कंप्यूटर। ये दुनिया का शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में से एक था। लेकिन इसे देखकर आज के लोग शायद ही विश्वास न करें, लेकिन इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। इसका वजन लगभग 30 टन था और यह पूरे कमरे को भर देता था। इतना ही नहीं, यह इतनी गर्मी पैदा करता था कि इसके लिए एक विशेष कूलिंग की आवश्यकता पड़ती थी। फिर 1947 में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक क्रांति आई। बेल लैब्स के वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में बहुत छोटा था, कम बिजली खर्च करता था और कम गर्मी पैदा करता था और अधिक रिलायबल भी था। धीरे धीरे ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह लेनी शुरू कर दी और उन्हें रिप्लेस कर दिया। हालांकि अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर आ चुके थे, फिर भी हर सर्किट को अलग अलग कंपोनेंट से बनाना पड़ता था, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। रजिस्टर अलग, कैपेसिटर अलग, डायोड और ट्रांजिस्टर सभी को अलग अलग खरीदकर हाथ से सोल्डर किया जाता था। एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने के लिए हजारों कंपोनेंट्स और फिर थाउजेंड्स वायर की जरूरत पड़ती थी। जैसे जैसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बड़े होते गए, कंपोनेंट्स और वायर की संख्या भी बढ़ती गई। इसके कारण फॉल्ट्स बढ़ने लगे, सर्किट को बनाना और फिर मेंटेन करना और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, कठिन हो गया। इस समस्या को इंजीनियरों ने फिर टायरनी ऑफ नंबर्स का नाम दिया और यहीं से शुरुआत होती है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी। आईसी ने हजारों कंपोनेंट्स को एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर समाहित कर दिया। जहां पहले हजारों ट्रांजिस्टर, सैकड़ों रजिस्टर और अनगिनत तारों की आवश्यकता होती थी, अब वही काम एक छोटी सी चिप करने लगी। इसी कारण आज हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और आधुनिक उपकरण इतने छोटे और तेज और शक्तिशाली बन पाए। अगर मान लो आज के मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स जैसे ESP32 को अगर 1940 के टाइम पे वैक्यूम ट्यूब से चलाने की अगर हम कोशिश करें तो हमारा पूरा कमरा भर जाएगा। यही है आईसी के आविष्कार की कहानी। एक ऐसी खोज जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें कमरे जितने बड़े कंप्यूटरों को जेब में आने वाले स्मार्टफोन तक पहुंचा दिया। तो ये आईसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद हम आईसीस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की आईसीस होती हैं, कौन सी हमारे प्रोजेक्ट्स में बेनिफिशियल हो सकती हैं, उन सभी के बारे में हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आईसी के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया होगा यहाँ से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।